धरती पर एक अनकही बेचैनी थी, मानो किसी अनहोनी का अंदेशा हो। लेकिन इस डर ने दुनिया को बांटने की बजाय जोड़ दिया था। 20 साल पहले हुए भयानक एलियन हमले ने इंसानियत को हिला दिया था, पर उसी जंग में हमने जीत हासिल कर एलियन तकनीक को अपना लिया था। इसी तकनीक से अर्थ स्पेस डिफेंस ESD बना, जिसका हेडक्वार्टर एरिया 51 में था। अब हमारे पास अत्याधुनिक फाइटर जेट्स थे और चांद पर इंसानी बस्तियां थीं, मगर इंसानों को खबर नहीं थी कि दुश्मन अब भी उन पर नजर गड़ाए बैठा है। पूर्व राष्ट्रपति विटमोर को अक्सर सपनों में एक रहस्यमयी गोल आकृति दिखती, जो उन्हें बेचैन कर देती थी। उधर एरिया 51 में 20 साल से कैद बेहोश एलियंस अचानक जाग उठे और अजीब हरकतें करने लगे। जनरल एडम्स ने इसे खतरे की घंटी माना और डायरेक्टर डेविड से संपर्क करना चाहा, जो इस वक्त अफ्रीका में था। डेविड वहां एक कबीले के प्रमुख उप्टू से मिल रहा था, जिसने अपने पारंपरिक हथियारों को एलियन तकनीक से बदल लिया था। वहां रिसर्चर कैथरीन एक पुराने एलियन जहाज की स्टडी कर रही थी। कैथरीन ने बताया कि 2 दिन पहले उस शांत पड़े जहाज में हलचल हुई थी। उसकी लाइटें जल उठी और उसने स्पेस में एक सिग्नल भेजा, एक मदद की पुकार। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस सिग्नल का जवाब भी आ गया था। तभी खबर आई कि चांद की कॉलोनी पूरी तरह नष्ट कर दी गई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। चांद पर तैनात सैनिकों ने देखा कि आसमान में एक विशाल गोल आकृति आई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी विटमोर और उप्टू के सपनों में आती थी। डेविड ने इसे एक अलग तरह का जहाज बताया, लेकिन राष्ट्रपति लैंडफोर्ड ने खतरा मोल न लेते हुए उस पर हमला करवा दिया। जहाज मलबे में बदल गया। डेविड ने मलबे की जांच की सलाह दी, ताकि शायद कुछ नई तकनीक मिल सके। राष्ट्रपति ने जीत की घोषणा कर दी, लेकिन विटमोर को यकीन था कि खतरा टला नहीं है। उनकी बेटी पैट्रिसिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर विटमोर चुपचाप निकल गए। उधर डेविड और पायलट जैक अफ्रीका से उस मलबे को लाने पहुंचे। उन्हें वहां एक सुरक्षित हिस्सा मिला, जिसे वे बेस पर ले आए। धरती पर जश्न मन ही रहा था कि विटमोर ने मंच पर आकर चेतावनी देनी चाहिए, पर वो गिर पड़े। तभी चांद के पास एक और विशाल मदरशिप प्रकट हुई। ये जहाज पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। उसने चांद के एक बड़े हिस्से को उड़ा दिया और सीधे धरती की ओर बढ़ने लगा। अर्थ स्पेस डिफेंस के हमले नाकाम रहे। मदरशिप ने धरती के गुरुत्वाकर्षण को ही बदल दिया। शहर हवा में तैरने लगे और फिर मलबे में तब्दील हो गए। डेविड ने पता लगाया कि एलियंस इस बार समुद्र के रास्ते धरती के कोर तक ड्रिलिंग करके पूरी पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने तटीय शहरों को खाली करने का आदेश दिया। समुद्र में डेविड के पिता जूलियस अपनी बोट पर थे। तभी एक लहर ने सब कुछ डुबो दिया। एरिया 51 में विटमोर ने एक कैद एलियन से संपर्क करने का जोखिम उठाया। एलियन ने विटमोर को जकड़ लिया और एक ही रट लगाई, वो आ चुकी है। सैनिकों ने गोलीबारी की, लेकिन उप्टू ने अपने ब्लेड्स से उस एलियन को खत्म कर विटमोर को बचाया। एलियन रानी की बात कर रहा था, जो अपने छत्ते की लीडर थी। उधर समुद्र किनारे अनाथ बच्चों के एक ग्रुप ने जूलियस को बेहोश पाया और उनकी जान बचाई। एरिया 51 में पता चला कि एलियन रानी धरती के कोर को चूस कर अपनी कॉलोनी बसाना चाहती है। राष्ट्रपति लैंडफोर्ड ने रानी को मारने का प्लान बनाया। पायलट्स ने मदरशिप पर धावा बोला, लेकिन रानी की डिफेंस शील्ड बहुत मजबूत थी। जैक ने रिस्क लेकर जहाज के अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था, पर तभी मदरशिप ने एक शक्तिशाली तरंग छोड़ी, जिससे सारे जेट्स खराब हो गए और कम्युनिकेशन ठप हो गया। रानी ने पलटवार करते हुए एरिया 51 और राष्ट्रपति बंकर को ही उड़ा दिया। लैंडफोर्ड मारे गए और जनरल एडम्स ने कमान संभाली। जैक और उसके साथी किसी तरह मदरशिप के अंदर छिप गए। बेस पर डेविड उस गोल मलबे की जांच कर रहा था, जो वो चांद से लाए थे। अचानक वो एक्टिवेट हो गया और उसने बताया कि वो इंसानियत का दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। वो एक ऐसी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ हिस्सा था जो एलियन से लड़ रहा था और दूसरों को ट्रेनिंग देता था। उसने बताया कि इंसानों ने गलती से अपने ही मददगार को मार गिराया। अब रानी को उस स्फीयर की लोकेशन मिल चुकी थी और वो उसे खत्म करने आ रही थी। डेविड ने एक जाल बिछाने का सुझाव दिया। रानी को खुद हमारे पास आने दो। जनरल एडम्स पुराने रडार ट्रक के साथ तैयार हुए। विटमोर ने तय किया कि रानी को मारने के लिए वो खुद बम लेकर उसके जहाज में घुसेंगे। पैट्रिसिया ने उन्हें रोकना चाहा, पर पिता ने बेटी को विदा कहते हुए ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उधर जूलियस ने उन अनाथ बच्चों को बचाने के लिए एक स्कूल बस की ड्राइविंग सीट संभाली और उन्हें लेकर एरिया 51 की तरफ दौड़ पड़े। मदरशिप के अंदर जैक और उसके साथियों ने एलियंस का ध्यान भटकाकर उनके फाइटर जेट्स चुरा लिए और वहां से भाग निकले। ठीक उसी वक्त रानी अपनी फौज के साथ एरिया 51 पर उतर आई। घमासान युद्ध शुरू हो गया। डेविड ने रानी को भ्रमित करने के लिए नकली सिग्नल भेजे। विटमोर ने मौका पाकर अपना जहाज रानी के विशाल जहाज के अंदर घुसा दिया और विस्फोट कर दिया। एक पल को लगा जंग खत्म हो गई,
लेकिन धुएं के बीच से रानी अपनी पर्सनल शील्ड के साथ जिंदा निकल आई। जमीन पर उप्टू और सैनिक उस स्फीयर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। आसमान में पेट्रिसिया ने देखा कि रानी की शील्ड हमला करते वक्त कुछ पल के लिए कमजोर होती है। उसने सटीक निशाना लगाया और शील्ड तोड़ दी। अब रानी कमजोर पड़ चुकी थी। गुस्साई रानी पेट्रिसिया के पीछे पड़ी, पर जैक और बाकी पायलट्स वक्त रहते वहां पहुंच गए। उन्होंने रानी पर जबरदस्त फायरिंग की। रानी का कवच टूट गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से बस और स्फीयर को कुचलना चाहा। तभी डेविड ने बस को बैक गियर में डालकर ऐन मौके पर बच्चों को बचा लिया। पायलट्स के आखिरी वार से रानी ढेर हो गई। रानी के मरते ही एलियंस के सारे जहाज जमीन पर गिरने लगे और ड्रिलिंग रुक गई। स्फीयर आजाद हो गया और उसने इंसानों को नई तकनीक देने का वादा किया ताकि वे एलियंस के होम वर्ल्ड पर जाकर इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। दुनिया ने राहत की सांस ली। ये इंसानों की हिम्मत और एकता की जीत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।